आज हम कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में, ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है और स्टेबिलिटी, पोल्स और ज़ीरो से स्टेबिलिटी किस तरह कैलकुलेट करते हैं और बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी क्या होती है और ट्रांजिट रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे। अच्छा, ट्रांसफ़र फंक्शन होता है आउटपुट बाय इनपुट। देखें इस केस में आउटपुट हमारी y है, इनपुट हमारी u है, तो y ऑफ एस डिवाइडेड बाई u ऑफ एस। एक ट्रांसफ़र फंक्शन हमने लिखा है, एक उसके ऊपर इक्वेशन है, एक इसके नीचे इक्वेशन है। अब नॉमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यहाँ पे एक चीज़ लिखी है मैंने, n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि नॉमिनेटर की पावर जो है वो डिनोमिनेटर से हायर हो। अगर वो ना हो तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फिर उसको हम सॉल्व करके उसको n डिवाइडेड बाय n हायर पावर बनाते हैं। ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम की स्टेबिलिटी, इसका टाइम रिस्पांस और इसका रिस्पांस अगेंस्ट एनी इनपुट चेक कर सकते हैं। अब देखें ये एक सिस्टम है, खड़ा हुआ है, एक न्यूट्रल पोजीशन पे है। अभी देखिए ये अनस्टेबल है, किसी भी वक्त गिर सकता है। तो स्टेबल सिस्टम वो होता है जिसमें हम एक इनपुट दें, हमारी बाउंडेड इनपुट के लिए हमें बाउंडेड आउटपुट मिले। अब ये देखें हमने बाउंडेड इनपुट दी, ये डॉटेड लाइन इनपुट को शो कर रही है, और ये आउटपुट है वो भी एक लिमिट के अंदर रेंज करे, एक लिमिट के अंदर लाई करे। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे इसके पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन में होने चाहिए। तो इसी तरह अनस्टेबल सिस्टम वो होता है कि जिसमें आउटपुट जो है हमारी बाउंडेड रिस्पांस ना हो, अनबाउंडेड रिस्पांस हो। जैसे ये देखें हमने एक लिमिटेड बाउंडेड इनपुट दी और आउटपुट जो है देखें यहाँ से अपना अनबाउंडेड आउट। इसके लिए हम देखेंगे कि पोल जो है हमारे राइट हाफ प्लेन में होना चाहिए। क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम वो होता है जो मार्जिन लाइन के ऊपर होता है, जिसमें कुछ पोल जो हैं वो ये ओरिजिन वाली इस लाइन के ऊपर, ओमेगा लाइन के ऊपर कुछ लाई कर रहे होते हैं। देखिए इसमें कुछ इमेजिनरी वैल्यूज हैं, इस वजह से ये ना तो ये ज़ीरो की तरफ जा रहा है और ना ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसमें कुछ पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे भी होते हैं, इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं, इसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। बाद दफ़ा इसको ओरिजिन लाइन भी कहते हैं, जब सिर्फ रियल के लिहाज से देख रहे हो चीज़। अच्छा, रिलेटिव स्टेबिलिटी वो होती है कि अगर दो या दो से ज़्यादा सिस्टम हो तो हम बताते हैं कि रिलेटिवली स्टेबल कौन सा सिस्टम है। तो ये कि कौन सा जल्दी स्टेबल हो रहा है। जैसे ये देखिए दो सिस्टम है, एक इनपुट के साथ एक डॉटेड में शो किया गया है, एक क्लियर लाइन में शो किया गया है। अब सिस्टम ए जो है वो सिंपल लाइन में है और सिस्टम बी जो है वो डॉटेड लाइन में है। तो सिस्टम बी रिलेटिवली सिस्टम ए से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो क्विकली सेटल कर रहा है खुद को ना, जल्दी इस लाइन के अगेंस्ट सेटल कर रहा है, जबकि सिस्टम बी ज़्यादा टाइम ले रहा है ये सेटिंग करने में। देखिए सिस्टम ए के पोल्स इस तरह, बी के इधर है। ये पोल्स आगे देखते हैं इसको। अच्छा, जीरोस क्या होते हैं? देखें एक हमारा ये डिनोमिनेटर है, अब ये ऊपर वाला ये क्या है, नॉमिनेटर। तो जो नॉमिनेटर के रूट्स होते हैं ना उनको हम जीरोस कहते हैं। जैसे देखें यहाँ पे नॉमिनेटर है 10 इंटू एस प्लस 2, तो इसका एक ही रूट निकलेगा, एस इज इक्वल टू -2 के ऊपर। ठीक है ना, एस प्लस 2 का एक ही रूट निकलेगा, एस इज इक्वल टू -2 के ऊपर। तो जो है इसमें एक ही जीरो, एस इज इक्वल टू -2 के ऊपर एग्जिस्ट करता है। अब अगर पोल्स की बात करें तो इसमें दो पोल्स हैं। डिनोमिनेटर में देखें एस प्लस 1 और एस प्लस 3,
एक s इज इक्वल टू -1 के ऊपर यहाँ से मिलेगा, एक s इज इक्वल टू -3 के ऊपर मिलेगा। तो दो पोल्स एग्जिस्ट करते हैं इसमें। नॉमिनेटर से हमें पोल्स मिलते हैं और जीरोस मिलते हैं, और डिनोमिनेटर से हमें पोल्स मिलते हैं। अच्छा ये देखें, ये वो पॉइंट है जहाँ पे सिस्टम इन्फिनिटी हो रहा है। तो ये पोल को ना वैसे समझाने के लिए दिखाया गया है कि ये वो जगह है जहाँ सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इनफाइनाइट हो रहा है। ये देखें, ये ब्लैक होल, ये वाला जो बीच में है। तो वैसे फिजिकली रिलायबल सिस्टम के लिए नंबर ऑफ जो पोल्स होते हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ जीरो के। अब स्टेबल या अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है? देखें, अगर मेरे सिस्टम के सारे पोल्स, अब देखें ये आपके लेफ्ट साइड पे है, और देखें अब आपके ये लेफ्ट साइड पे ये है, आपके राइट साइड पे ये है, तो इसको हमने लेफ्ट हाफ प्लेन कह दिया, इसको हमने राइट हाफ प्लेन कह दिया। स्टेबल सिस्टम वो होता है जिसके सारे के सारे पोल्स, देखें जीरोस को छोड़ दें आप, पोल्स, स्टेबिलिटी का चला सिर्फ पोल्स के साथ, जिसके सारे के सारे पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन है, और इफ ऑल पोल्स लाइज इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है कि एनी पोल, कोई एक भी पोल अगर राइट साइड पे चला गया तो सारा हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा एक एक सारे के सारे पोल्स इधर हैं, एक पोल राइट साइड पे चला गया तो सिस्टम अनस्टेबल है। अगर सारे के सारे लेफ्ट साइड पे हैं तो सिस्टम स्टेबल है। सारे के सारे राइट पे हैं, या एक भी राइट पे है, या एक से ज़्यादा राइट पे हैं, तो सिस्टम अनस्टेबल है। मार्जिनली स्टेबल वो होता है जिसमें कोई एक पोल जो है ना इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा हो, इस ओरिजिन वाली लाइन के, बाकी सारे लेफ्ट साइड पे होंगे। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी राइट साइड पे चला जाएगा तो वो तो वैसे ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो फर्ज करें ये एक सिस्टम दिखाए गए हैं, इनमें बताना है आपको कि सिस्टम का ऑर्डर कितना है, ठीक है, और सिस्टम में पोल्स कितने हैं, स्टेबिलिटी है या नहीं। पहले जीरो फाइंड करते हैं। s इज इक्वल टू -3 के ऊपर एक जीरो है, s इज इक्वल टू 0 के ऊपर एक जीरो है, s इज इक्वल टू -3 के ऊपर दो जीरोस हैं, तीन जीरोस हैं, दो s इज इक्वल टू 0 के ऊपर, और एक s इज इक्वल टू -1 के ऊपर। सही। अब अगली बात करते हैं कि सिस्टम का ऑर्डर कितना है। देखें, एस स्केयर हम तो सेकंड ऑर्डर है, एक दो तीन, एस रेज़ टू पावर 3 थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर। अब पोल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे पोल्स एक एस इज इक्वल टू 0 के ऊपर है, एक एस इज इक्वल टू -2 के ऊपर है। तो जब एक पोल्स मेरा माइनस का मतलब है एक लेफ्ट साइड पे चला गया और एक जीरो पे आ गया, जब एक पोल जो है और जीरो के ऊपर आ गया, ओरिजिन के ऊपर आ गया, तो सिस्टम हमारा मार्जिनली स्टेबल हो गया। यहाँ पे s इज इक्वल टू -1, -2, -3, तीनों पोल्स नेगेटिव हैं, तीनों लेफ्ट हाफ प्लेन में है, तो सिस्टम स्टेबल हो गया। देखें, s इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा s स्केयर इज इक्वल टू -10, तो s इज इक्वल टू प्लस माइनस 2.8 अयोटा ना, s इज इक्वल टू प्लस माइनस 2.8 अयोटा। अब देखें, ये भी ओरिजिन के ऊपर है, ये वाला भी ओरिजिन वाली लाइन के ऊपर, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इमेजिनरी वैल्यू आएगी। तो ओरिजिन के ऊपर एक, दो और तीन, तीन पोल आ गए, तो ये सिस्टम अनस्टेबल होगा। ओरिजिन के ऊपर अगर एक से ज़्यादा पोल आ जाए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। मार्जिनली स्टेबल सिर्फ तब होता है जब एक ही पोल ओरिजिन के ऊपर आए। ये देखें, एस इज इक्वल टू 0 और एस इज इक्वल टू -10, एक नेगेटिव है, एक जीरो के ऊपर है, तो मार्जिन स्टेबल है। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट सिस्टम होता है जिसमें हमारी लिमिटेड इनपुट के लिए, हमारे बाउंडेड इनपुट के लिए बाउंडेड ही आउटपुट आए। अच्छा, देखिए एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइज पैरेट देखिए कर रहे हैं।
अब GFS एक दो रिस्पांस दिखाए गए हैं, पहले इनको पोल से भी चेक करेंगे, फिर उसका लेप्लास लेके चेक करेंगे कि स्टेबल है या नहीं। देखें S इज इक्वल टू -3 नेगेटिव स्टेबल, S इज इक्वल टू +3 पॉजिटिव, या राइट हाफ प्लेन में अनस्टेबल। अब देखें S+3 वाला जो है वो स्टेबल है, -3 वाला अनस्टेबल है। जब S+3 वाले का लेप्लास लिया तो e⁻³ आया, S-3 का लिया तो e⁻³ आया। इसी को ग्राफ की मदद से ड्रा करें। ये देखें ये वाला स्टेबल, जीरो को आस्ता आस्ता डाई डाउन हो रहा है, जीरो हो रहा है, और ये सिस्टम आस्ता आस्ता इन्फिनाइट हो रहा है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर, अनस्टेबल। अच्छा, तो स्टेबिलिटी, बॉन्डेड इनपुट बॉन्डेड आउटपुट की हमने बात की, एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी हमने बात की, जब इनपुट हम उससे रिमूव कर लें तो आउटपुट जीरो हो जाए। ठीक है, क्रिटिकल स्टेबिलिटी वो है जो सिस्टम जो ऑसिलेट करना शुरू हो जाए। एब्सोल्यूट स्टेबल वो जिसमें हमारे पोल्स जो हैं लेफ्ट हाफ प्लेन में आ जाएं। रिलेटिव स्टेबल हम एक दूसरे से कंपेयर करके चेक करते हैं। अच्छा, ट्रांजिट रिस्पांस के कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो टाइम जो 50% तक वैल्यू हमारी पहुंच जाए तो उसको हम कहते हैं डिले टाइम। ठीक है, अब राइज टाइम वो होता है जब हम पहली दफ़ा अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। पीक टाइम वो होता है जब मैक्सिमम पीक तक पहुंच जाते हैं। सेटलिंग टाइम हम अपनी लिमिट के अंदर आ जाते हैं, यानी कि अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन के विद इन लिमिट्स आ जाते हैं। ये देखें, ये है एक यूनिट इम्पल्स इनपुट दी गई है। अब देखें यहाँ से चलते हैं तो इधर तक 50% 0.5 आ गए, क्योंकि 1 है इसकी रिक्वायर्ड 0.5, 50% तक आ गए तो ये राइज टाइम हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक एक दफ़ा पहली दफ़ा 1 को टच किया, जब पहली दफ़ा हम रिक्वायर्ड आउटपुट तक पहुँचते हैं, ठीक है, तो इसको कौन, जी सॉरी, 50% तक पहुँचने वाले को हम डिले टाइम कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक डिले टाइम 50% तक पहुँचने वाले। अब राइज टाइम वो होता है जब पहली दफ़ा हम इसको टच किया तो ये वाला इसका राइज टाइम हो गया। ठीक है, यहाँ पीक तक पहुँचा तो ये वाला इसका पीक टाइम होगा। अब यहाँ पे विद इन रेंज पे आ गया तो इसका सेटलिंग टाइम है। ठीक है।